नमस्कार साथियों मैं रणधीर झा। साथियों G20 का जो आयोजन इस बार है वो साउथ अफ्रीका में हुआ है और जितने भी सम्मिलित राष्ट्र हैं सभी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उसमें शामिल हुए हैं। हमारे देश से भी मोदी जी भारत का प्रतिनिधित्व करने वहां पर गए हैं। साथियों जब भी इस तरह का जो है बहुराष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो इसमें जो भी राष्ट्र होता है उसका जाना आवश्यक होता है और इससे जो है राष्ट्र की मान मर्यादा प्रतिष्ठा और राष्ट्र का जो नजरिया है दूसरे देशों के प्रति दुनिया के प्रति वो सामने आता है और दुनिया का नजरिया जो है हमारे राष्ट्र के प्रति क्या होता है उसका जो है हमें जानने को मौका मिलता है। लेकिन इस बहुराष्ट्रीय जो सम्मेलन में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनके लिए उस खास तरह की तैयारियां नहीं की जाती है जिस खास तरह की तैयारियों का आयोजन मोदी जी के लिए किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो दिल्ली ब्लास्ट का जो है जिसमें उसमें जो लोग मरे हैं उनकी 13वीं तक भी नहीं हुई है और इसके बावजूद जब हमारे प्रधानमंत्री जी G20 सम्मेलन में साउथ अफ्रीका गए हैं तो उनके लिए एक नृत्य का आयोजन किया गया और वो संगीत का जो है आनंद उठाते दिखे। तो इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर आप अपने देश की कला को वहाँ जीवित रख रहे हैं और अपने देश की कला को जो है वहाँ पर सुन रहे हैं, लेकिन बात तब थोड़ी सी खटकने लगती है जब हमारे देश में बॉम्ब ब्लास्ट में इतने सारे लोग मरे हैं और उसके बाद जो है एक राष्ट्राध्यक्ष है संगीत के कार्यक्रम में झूम रहे हैं। बिहार चुनाव में भी वो सेलिब्रेशन में लगे थे। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो जब प्रधानमंत्री जी यहाँ से भूटान जा रहे थे तो उन्होंने वहां बोला था कि मैं भारी मन से आया। उनका मन जो था दुखी था, व्यथित था। लेकिन इस तरह जिस तरह का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला और जिस तरह से मोदी जी वहां शामिल हुए हैं उससे ये देखने को तो कतई नहीं लगता कि मोदी जी के मन में उस तरह की कोई जो है वो उस तरह का कोई दुख है, उस तरह का जो है कोई पश्चाताप है इस बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर के, इस बॉम्ब ब्लास्ट में जो लोग मरे हैं उसको लेकर के। और दोस्तों ये जो मोदी का जो नारा लगता है ये कोई लोग खुद से नहीं आते। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जो आयोजन होता है उसमें आम आदमी की जो वहां पर जो आम आदमी की जो एंट्री है वो बिल्कुल बैन होती है, लेकिन एक स्पेशल पास परमिशन दिया जाता है और फिर इस तरह के लोग जो हैं जो मोदी का नारा लगाते हैं वो वहां जाते हैं। तो ये प्री प्लान जो है एक तरह का आयोजन होता है और इसमें जो है हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता धरता हैं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वहां पर जो है मोदी का नारा लगे। क्योंकि भारत में मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि भारत में जो व्यक्तिवाद की राजनीति है जिसमें एक ही व्यक्ति की छवि को सुधारने पर जोर दिया जाता है, एक ही व्यक्ति का जो है नजरिया, एक ही व्यक्ति की जो इच्छा है वो प्रबल होती है उन तमाम जो देश के नागरिक होते हैं उन सबसे ऊपर, और यही होता है। तो जिस तरह का आयोजन अगर आप देखते हो कि मोदी का नारा लगता है तो लोगों की अपनी इच्छा नहीं होती, अंदर से आवाज नहीं आती, एक आयोजन किया जाता है और उसके बाद जो है इस तरह का जो है वो रूप आपको देखने को मिलता है कि एक लहर में नारा चलता है मोदी। किसी और राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस तरह का आयोजन नहीं होता। क्या और राष्ट्राध्यक्ष जो है वो अपने देश से प्यार नहीं करते? क्या और राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र के लोग दक्षिण अफ्रीका में नहीं रहते? लेकिन सिर्फ आपने इस बात को ध्यान से देखा होगा, इस बात को आपने गौर किया होगा कि जब भी कभी मोदी जी इस तरह के बहुराष्ट्रीय सम्मेलन में जाते हैं तो वहां पे उनके लिए एक खास तरह का जो है प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है और एक खास तरह का जो नारा लगाया जाता है मोदी। दोस्तों कम से कम हमारे राष्ट्राध्यक्ष को, मोदी जी को इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि जो बॉम्ब ब्लास्ट में लोग मरे हैं अभी 13 दिन भी नहीं हुए उनके, और हमारे यहाँ जो हमारे हिंदू समाज में जो है 13वीं का बहुत बड़ा महत्व होता है जब कोई इंसान मरता है। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।